उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कपिल जी एक बयान दिया है जिसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। मोहन भागवत द्वारा कहा गया है कि संघ की शाखा सभी के लिए खुली है, लेकिन भारत माता की जय और भगवा ध्वज का सम्मान करना पड़ेगा। किस तरह से इस बयान को आप देख रहे हैं? देखिए, संघ को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। परम पूज्य संचालक आदरणीय मोहन भागवत जी ने जिस प्रकार का एक वक्तव्य दिया है, तो मुझको लगता है देश के सभी लोगों के लिए ये बहुत ही सारगर्भित है और देश की एकता को करने के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की एकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि संघ किसी जाति, धर्म, संप्रदाय उसके लिए काम नहीं करता, संघ देश के लिए काम करता है, राष्ट्रभक्तों के लिए काम करता है। उसी क्रम में उन्होंने कहा कि जो भारत माता की जय बोलता है, अभी देश के अंदर भारत माता की जय बोलने में किसको आपत्ति हो सकती है, और जिसको आपत्ति है उसको देश के अंदर क्यों रहना चाहिए। तो मुझको लगता है कि आदरणीय भागवत जी ने उसके को ठीक कहा है। और भगवा ध्वज किसी पार्टी का या संघ का रंग नहीं है। भगवा ध्वज हमारी संस्कृति का रंग है, सूर्य का रंग है। जो छत्रपति शिवाजी ने जब हिंदू पातशाही की स्थापना की उसका रंग है, हनुमान जी का रंग है, हनुमान जी का जो ध्वज है उसका रंग भगवा रंग है। तो जो हमारी संस्कृति है, भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, तो भगवान राम हमारी संस्कृति में आराध्य हैं और भगवान राम के सर्ववंशज हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। जो लोग बाहर से आए, जो आताताई थे, जो धर्मांतरण किया, वो भारत के नहीं हैं। पर आज वर्तमान में जो मुस्लिम दिखते हैं आपको, उनके पूरे भगवान राम ही थे, भगवान कृष्ण ही थे। तो उनको भारत माता का सम्मान करने में, भारत की माता की जय बोलने में किसी प्रकार की आपत्ति होने का प्रश्न होना ही नहीं चाहिए, ऐसा मुझको लगता है। इससे हटकर एक सवाल है कि संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्ग, समाजवादी पार्टी के। उनका कहना है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है या सांसद को फंसाने की कोशिश की जा रही है, यानी उन्होंने कहा है कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, जो भी जांच में सहयोग होगा वो मैं करूंगा। ये संभल हिंसा को लेकर उन्होंने बयान दिया है। बर्ग भी और उनके पूज्य पिताजी जो सांसद थे, संसद के अंदर भी किस प्रकार की बयानबाजी करते थे, किस प्रकार से भारत माता का अपमान करते थे, कैसे जब राष्ट्रगान होता था उस पर खड़े नहीं होते थे, वो चेतावनी के साथ बदतमीजियाँ करने का काम करते थे। आज थोड़ा सख्ती हुई है तो उनको मिमियाते नजर आ रहे हैं। तो मुझको लगता है कि जो चीज़ हो रही है कानून के अंदर ठीक हो रही है, और ऐसे लोग जो भारत का सम्मान नहीं करेंगे, तिरंगे का सम्मान नहीं करेंगे, भारत के संविधान का सम्मान नहीं करेंगे, तो कानून सम्मत उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। आज वो सफाई देते घूम रहे हैं, पर उन्हें जिस प्रकार से लोगों को संभल के उकसाने का काम किया, एक गैंग बनाकर घूमते हैं, लोगों को उकसाते हैं, गरीब लोगों आगे करते हैं, फिर वो खुद पीछे हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें सब कैमरों के अंदर कहते हैं, सबकी जानकारी में एसआईटी उसकी जांच कर रही है, और जांच में दोषी पाए जाएंगे तो मुझको लगता है कानून के अंतर्गत उन पर कार्रवाई होगी। आखिरी सवाल है कि वक्फ को लेकर जिस तरह से बवाल देखने को मिला, सरकार ने सदन में पास कराया, उसके बाद अब राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल चुकी है, कानून भी बन चुका है, लेकिन कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है इसे लेकर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, तो याचिका दाखिल की गई है। देखिए, न्यायालय ने अगर उनकी याचिका को स्वीकार किया है तो उस पर टिप्पणी करने का विषय नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ तो हम सब उसके लिए प्रतिबद्ध हैं मानने के लिए। पर मुझको लगता है कि वक्फ को लेकर के जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय के कुछ विशेष लोग, उनके मौलवी, उनके जिम्मेदार लोग, समाज के अग्रणी लोग और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस प्रकार से लगातार टिप्पणियाँ मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहा है, संपत्तियाँ छीन जाएंगी, ईदगाहों पर कब्जा कर लेंगे, मस्जिदों पर कब्जा कर लेंगे, मदरसे बंद कर देंगे, ये केवल लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के प्रति उन लोगों का उकसावा, उनको भड़काना, ये काम ये लगातार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी कहा है, ना कभी ऐसा किया है कि मंदिर उनकी मस्जिदों पर कब्जा करेंगे, उनकी ईदगाह पर कब्जा करेंगे, उनके मदरसे पर। मैं कहूँगा जिम्मेदारी से बात मैं कह सकता हूँ कि ये वक्फ बिल जो बोर्ड जो विधेयक बना है, जो कानून बन गया है, ये हर तरह से केवल और केवल मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए, गरीब लोगों के लिए, निर्धन लोगों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, अस्पताल के लिए, जो लंबे समय से लोग प्रॉपर्टियों पर कब्जा करके उनके किराए की आमदनी खाते रहे, उनकी प्रॉपर्टी को बेच करके उनका पैसा डकाते रहे, उनकी प्रॉपर्टी को पगड़ियों पर देते रहे, केवल किराया जमा कर दिया और बाकी कई लाख रुपया वो अपने हज़म करते रहे। ऐसे लोगों के लिए कानून लाया गया है, गरीब और साधारण मुसलमान के लिए उसमें किसी प्रकार की आपत्ति का प्रश्न नहीं है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।